लॉकडाउन में छूट पर गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत। शहरों में आवासीय दुकानें खोलने की छूट। शराब की दुकानों पर रोक बरकरार। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या फिर बढ़ी। कोरोना संक्रमण के केस 24,506 हुए। 24 घंटे में 57 लोगों की मौत। 1,429 नए मरीज भी सामने आए। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 1,97,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 28,30,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। 7,98,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। 1-2 दिन में दिल्ली सरकार दुकानें खोलने का फैसला लेगी। केंद्र सरकार के आदेश का अध्ययन करने के बाद फैसला। गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ दुकानें खोलने की इजाजत दी। डॉक्टर, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के दिल्ली से नोएडा आने जाने पर लगी रोक को हटाया गया। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद ये रोक लगाई गई थी। नोएडा का एक और सेक्टर सील किया गया। सेक्टर 45 में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद किसी के भी आने जाने पर पाबंदी लगाई गई। दिल्ली में अलीपुर थाने के हेड कांस्टेबल कोरोना की चपेट में आए। साथ में काम करने वाले 11 पुलिसकर्मियों को भी क्वारंटीन किया गया। राजस्थान से अच्छी खबर आई। भीलवाड़ा जिला कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हुआ। जिले में अभी 32 मरीज ठीक हुए। बेहतर मैनेजमेंट के लिए भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ। मध्य प्रदेश का विदिशा जिला कोरोना से पूरी तरह मुक्त हुआ। जिले के सभी 13 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। फिलहाल विदिशा में एक भी कोरोना पॉजिटिव केस नहीं है। पटना के हॉटस्पॉट बने राजा बाजार में 4 ड्रोन कैमरे से निगरानी। पूरे इलाके को सील किया गया। गली मोहल्ले की ड्रोन कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। संजय कोठारी ने देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन किया गया। शपथ समारोह में पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। अवंतीपुरा का एक घर में तीनों आतंकी छिपे हुए थे। सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कामयाबी मिली। आतंकियों ने जमीन के अंदर सुरंग भी बना रखी थी। हवा सप्लाई का भी इंतजाम किया हुआ था। सुरक्षा बलों से बचने के लिए खुफिया तरीके अपनाए गए थे। आतंकियों के ठिकाने से गोला बारूद भी मिला है। कोरोना काल में समुद्री रास्ते से आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में पाकिस्तान। आईएसआई ने तस्कर और माफिया बदमाशों के साथ हाथ मिलाया। रमजान में हमले की साजिश। पंजाब के होशियारपुर में स्वामी पुष्पेंद्र स्वरूप पर हमला किया गया। बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटपाट की। कैश और सोना लेकर फरार हुए। स्वामी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई। बनियान पहने वकील को कोर्ट ने सुनने से इंकार कर दिया। नाराज जज ने अनुशासन की नसीहत देते हुए सुनवाई टाली। दिल्ली में सीआरपीएफ की 31 बटालियन के 9 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए। सीआरपीएफ के बाकी 50 जवानों को भी क्वारंटीन किया गया। बेंगलुरु में 2 भाइयों ने जरूरतमंदों की सेवा करने के लिए अपना प्लॉट बेचा। 25 लाख रुपए से अब तक 2,400 घरों में अनाज बांटा। यूपी के कानपुर में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। मुस्लिम पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार किया। लॉकडाउन की वजह से बेटी नहीं पहुंच पाई थी। यूपी के बहराइच में नमाज के लिए इकट्ठा हुई भीड़ ने पुलिस टीम पर हमला किया। बहराइच के ही खैरी घाट में पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। 32 लोग गिरफ्तार किए गए। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में रमजान के पहले दिन बाजार सूने रहे। लॉकडाउन की वजह से भीड़ बाजार से दूर रही। कोलकाता में बाजार सूने पड़े हैं। रमजान के पहले दिन भी लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया। कई जगह लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। कोरोना से पैदा हुए आर्थिक संकट पर शुक्रवार को आर्थिक सलाहकार परिषद और 15वें वित्त आयोग के बीच बैठक में धीमी अर्थव्यवस्था पर चिंता जताई गई। मस्जिद में अजान विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस का बयान। अजान देने में एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन किया जाए। लॉकडाउन में घरों से न निकलने का लोगों से अनुरोध किया गया। रमजान के मौके पर मुंबई के मुंब्रा इलाके में पुलिस प्रशासन की अपील दरकिनार। बड़ी संख्या में लोग रमजान की शॉपिंग के लिए जमा हुए। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों को योग कराया जा रहा है। मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशासन ने कार्यक्रम शुरू किया। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद ने दिल्ली पुलिस को अपने क्वारंटीन खत्म होने की जानकारी दी। देश में कोरोना वायरस फैलाने के आरोप में कई एजेंसियां मौलाना की तलाश कर रही हैं। देश के 101 पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी, राज्यों और मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को चिट्ठी लिखकर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। वजाहत हबीबुल्ला, एसवाई कुरैशी समेत कई पूर्व अफसर शामिल।
बिहार के मुंगेर में जमात से जुड़े एक व्यक्ति से 23 लोग संक्रमित हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने के बाद अफसर परेशान हो गए। तबलीगी जमात के लोगों को छिपाने के आरोपी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद को सस्पेंड किया गया। प्रोफेसर शाहिद ने विदेशी जमातियों को भी शरण दी थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आइसोलेट किए गए 50 मरीज लापता। प्रशासन ने मामले में जिम्मेदार मेडिकल कर्मियों पर कार्रवाई की बात कही। तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच ब्लेड चले। जेल के 2 कैदियों पर तीसरे कैदी ने हमला किया। दोनों को मामूली चोटें आई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि रमजान में मस्जिदों से अजान होगी, लेकिन लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जमा न हों। उन्होंने अपील की कि लोग अपने अपने घरों में ही नमाज अदा करें। रमजान पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने बधाई दी। मुबारकबाद देने के लिए अमिताभ ने गोल टोपी के साथ फोटो शेयर किया। कहा, रमजान मुबारक। इस शुभ अवसर पर शांति और प्यार की कामना। कोरोना वायरस से बढ़ते असर को देखते हुए बेस्ट की 7 एसी मिनी बसों को एम्बुलेंस में बदला गया। बसों का इस्तेमाल कोरोना के संदिग्ध मरीजों को लाने ले जाने में किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने फैक्ट्रियों में काम के वक्त को 8 से बढ़ाकर 12 घंटे करने के फैसले को मंजूरी दी। कोरोना काल में कम कर्मचारियों के साथ काम करने की वजह से ये इजाजत दी गई है। सूरत में रह रहे दूसरे राज्य के मजदूरों के लिए अच्छी खबर। मजदूरों को जिला कलेक्टर से मंजूरी के बाद घर जाने की इजाजत मिलेगी, लेकिन गाड़ी का इंतजाम खुद करना होगा। कैब प्रोवाइडर कंपनी ओला ने दिल्ली सरकार को मुफ्त सेवाएं देने की पेशकश की। दिल्ली सरकार के साथ साझेदारी के तहत नॉन कोविड पेशेंट को मिनी एम्बुलेंस के तौर पर फ्री सेवा देगी ओला। 102 डायल करने पर स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम मरीज के लिए भेजेगी कैब। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.